द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सुबह सुबह इजरायली सैनिकों पर हमास के लड़ाके कहर बनकर टूटे हैं। गाजा पट्टी में कम से कम 10 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये आंकड़ा सुबह सुबह का बताया जा रहा है कि आज सुबह जैसे ही हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर धावा बोला, उसमें 10 एक साथ इजरायली सैनिक जो है वो मारे गए हैं। अब इसी के साथ गाजा पट्टी से क्या कुछ खबरें आ रही हैं, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो रहा है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी खबर आ रही है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि वहां पर किस तरह से इजरायली सैनिक जो हैं उन पर हमास के जो लड़ाके हैं वो कहर बनकर टूट रहे हैं। तो गुलाम नबी मदनी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर गुलाम नबी मदनी ने गाजा हमास जंग जो कुछ हो रही है, हमास इजराइल के बीच जो कुछ जंग हो रही है, गाजा पट्टी में जो जमीनी लड़ाई हो रही है, उससे जुड़ी तमाम खबरें जो हैं, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम आंकड़े यहाँ पर जो हैं वो शेयर किए हैं। उनके ट्विटर टाइमलाइन पर साफ साफ देखा जा सकता है कि वो लगातार युद्ध को लेकर जो है वो अपडेट दे रहे हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में किस तरह से हलचल हो रही है इसे लेकर भी अपडेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर गुलाम नबी मदनी ने ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि गाजा मुजाहिदीन ने खान यूनिस में यहूदी सेना के साथ भारी संघर्ष के दौरान 10 यहूदी सैनिकों को मार डाला। तो गाजा पट्टी में तो इजरायली सैनिकों पर हमास के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। गाजा पट्टी में लगातार हमास के हमलों में एक साथ जो है वो कई इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। 20-25 इजरायली सैनिक जो है वो एक ही हमले में मारे जा रहे हैं हमास के। अब यहाँ पर खान यूनिस से भी अपडेट सामने आने लगी है कि खान यूनिस में भी इजरायली सैनिकों का वही हाल है। आपको बता दें कि खान यूनिस में लगातार इजरायली सैनिक जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमास के लड़ाके, प्रतिरोध बल अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके यहाँ पर लगातार इजरायलियों को पीछे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि खान यूनिस में दोनों के बीच जो है वो संघर्ष हो रहा है, हिंसक झड़पें हो रही हैं और इसी में हमास के हमलों में 10 इजरायली सैनिक खान यूनिस में जो है वो ढेर हो गए हैं। इसी के साथ कुछ और यहाँ पर अपडेट्स देखेंगे। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं। वाजिद खान भी लगातार वॉर से रिलेटेड जो है वो तमाम खबरें शेयर करते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है कि गाजा में इजरायली सेना के लिए सबसे काली रात है। पिछले दिनों युद्ध के 109वें दिनों में सबसे भारी क्षति इजराइल को पहुंची है। देर रात खान यूनिस मगाजी इलाके में 21 यहूदी सैनिक मारे गए। आंकड़ा अभी का नहीं है, एक दिन पहले का है, जबकि 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए। इजरायली सेना की एक बड़ी पहचान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खान यूनिस में लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। खान यूनिस से जो भी रिलेटेड खबरें आ रही हैं वो के सामने रख रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का एक और ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि इजराइल पर जो है वो इराकी लड़ाकों ने भी बम बरसाना शुरू कर दिया है। अब यहां देखिए, हमास इजराइल जंग है, लेकिन इस जंग से दूसरे मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं। हिजबुल्ला लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है और इजराइल पर रह रहकर हमले कर रहा है। लगातार इराक और ईरान से भी इजराइल को चेतावनी मिल रही है और अब खबर आ रही है कि इराकी लड़ाकों ने इजरायली बंदरगाह अशदोद पर बम वर्षक ड्रोन से हमला किया है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि गाजा से इजराइल पर जो है वो युद्ध के 110वें दिन जमकर जो है वो मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर अल जजीरा का पोस्ट दिया गया है जिस पर साफ लिखा है कि रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल की ओर लॉन्च किए गए थे। यहाँ पर तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो लगातार हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। हमास के साथ इजराइल समझौता करना चाहता है अपने बंधुकों की रिहाई के लिए। यही वजह है कि बार बार वो प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमास ने इजराइल के प्रस्ताव को ठुकराते हुए यही बात की है शुरू से कि जब तक उसका आक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक किसी भी सीज फायर या किसी भी बंदिकों की रिहाई की बात नहीं होगी। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने खान यूनिस में एकत्रित यहूदी सेना पर मोर्टार के गोले दागे हैं। ये खबरें खान यूनिस से हम आपको दिखा रहे हैं कि खान यूनिस में जो जमीनी लड़ाई शुरू की है इजरायली सैनिकों ने, वहां पर क्या हाल है। खान यूनिस, वेस्ट बैंक, जेनिन, गाजा पट्टी, सभी जगह इजरायली सैनिकों का बुरा हाल है क्योंकि इजराइल के पास बेहतरीन एयर पावर सिस्टम है जिससे वो गाजा को तबाह कर रहा है, बमबारी कर रहा है। लेकिन जमीन पर इजरायली सैनिकों के पास जो है वो कोई भी प्लानिंग नहीं है, या फिर यूं कहें कि कोई भी रोड मैप, कोई भी स्ट्रैटेजीज नहीं है कि वो हमास के हमलों का जवाब दे पाए या हमास को तबाह कर पाए या हमास को जवाब दे पाए।
कई इजरायली सैनिकों के इंटरव्यूज भी वायरल हुए जिसमें इजरायली सैनिक खुद बताते हैं कि हमें तो हमास के लड़ाके दिखते भी नहीं हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम भूत से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमास के लड़ाके इस कदर छुप कर बैठकर उन पर हमला कर रहे हैं कि इजरायली सैनिक भाप भी नहीं सकते कि वो कहां से हमला कर रहे हैं, जवाब देने की तो दूर की बात है। तो यहाँ पर एक और ट्वीट आपके सामने है जिसमें बताया जा रहा है कि ये भी खान यूनिस से ही है। इसमें बताया जा रहा है कि गाजा मुजाहिदीन ने खान यूनिस क्षेत्र की एक इमारत में शरण लिए हुए यहूदी सैनिकों पर हमला बोल दिया, टीबीजी मिसाइलों से उन पर हमला किया, 15 यहूदी सैनिक जो हैं इसमें मारे गए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं पिछले दिनों की कि किस तरह से लगातार खान यूनिस में हो रहा है और आज सुबह भी किस तरह से खान यूनिस में शुरू से ही झड़प जो है वो इजरायली सैनिक और हमास के लड़ाकों के बीच चल रही है, जिसमें 10 यहूदी सैनिक जो है वो मारे गए हैं। हालांकि अब जो है वो इजरायली मीडिया प्रवक्ता, इजरायली सैन्य प्रवक्ता और इजरायली मीडिया भी इस बात को कबूल कर रहा है कि वाकई हमारा नुकसान जो है हमास के साथ हो रहा है और हमास के साथ लड़कर के जीतना हमारे बस की बात नहीं है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं गुलाम नबी मदनी का, जिसमें उन्होंने बताया है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने गाजा के खान यूनिस इलाके में यासिन 105 मिसाइलों से इजरायली सेना के 5 मरकफा टैंकों को निशाना बनाया। अब यहाँ पर उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक तबाह हो रहे हैं, जो उसके उपकरण हैं वो भी तबाह हो रहे हैं और लगातार जो है वो इजरायली सैनिक घायल भी हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि कई हजार सैनिक जो हैं इजराइल के वो डिसेबल हो गए हैं, अपंग हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमास लगातार इजरायली सैनिकों पर हमले करके उन्हें जो है वो ढेर कर रहा है। वहीं गाजा में जो वायरस पैदा हो गया है उससे भी इजरायली सैनिकों की जान जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर जो है यहाँ पर इजरायली सैनिक बुरी तरह से फंस चुके हैं और यहाँ पर उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। यहाँ पर लिखा है 2 यहूदी सेना के बुलडोजर और सैनिकों को ले जा रहे एक वाहन को भी नष्ट कर दिया, यानी कि 105 मिसाइलों से इजरायली सेना के 5 मरकफा टैंक को नष्ट किया। फिर 2 यहूदी सेना के बुलडोजर और सैनिकों को ले जा रहे एक वाहन को नष्ट कर दिया गया, जिसमें कई सैनिक होंगे। गाजा खान यूनिस में इजरायली सेना के साथ भारी झड़प जो है वो अभी भी जारी है। तो खान यूनिस में जो है वो लगातार दोनों के बीच भारी झड़प जारी है और इस झड़प के बीच हमास के लड़ाके अपने टारगेट को, अपने दुश्मनों को जो है वो एक के बाद एक उनका सफाया कर रहे हैं, उन्हें ढेर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हमास इजराइल जंग को 110 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, दोनों के बीच मध्यस्थता कराने की बात कही जा रही है, लेकिन हमास इजराइल का जो प्रस्ताव है वो साफ साफ ठुकरा चुका है और इसी के साथ इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजराइल यहाँ पर हमास के सामने गिड़गिड़ाने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि वो जानता है कि वो हमास से जंग नहीं जीत पाएगा और वो ये भी जानता है कि वो अभी तक एक भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है, अपने एक भी बंधक को छुड़ा नहीं पाया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं के लोग जो हैं उन्हें घेर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ। वहीं संसद में लोग घुस रहे हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। लोग सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, नेतन्याहू से एक ही मांग कर रहे हैं कि उनके जो परिवार वाले परिजन हमास के कैद में हैं, 110 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, वो उनके पास वापस आए कैसे भी करके, नहीं तो अच्छा नहीं होगा और उनका प्रदर्शन नहीं रुकेगा। इस तरह की बातें जो है वो इजराइल में कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू पर जो है वो डबल ट्रिपल प्रेशर है। एक तो दुनिया भर के देश लगातार उसकी निंदा करते नहीं थक रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उस पर मुकदमा भी चल रहा है गाजा पट्टी में, जिस तरह से वो बमबारी कर रहा है और जिस तरह से उसने नियमों को ताक पर रखकर वहां पर तबाही मचाई है। वहीं उसी के देश के लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें अपने परिजन वापस चाहिए, वो हमास से जाकर समझौता करे। वहीं उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं और हमास यहां पर समझौता करने से साफ मना कर चुका है। आप हमास इजराइल जंग को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से लगातार ये जंग बढ़ती जा रही है, हमास ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है, वहीं हमास लगातार इजरायली सैनिकों को ढेर कर रहा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।